जय श्री राधे भक्तों। 2025 महाकुंभ प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है। 15 जनवरी से यह कुंभ प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। 144 वर्ष बाद आने वाला यह महाकुंभ आप सबके लिए मंगलकारी हो। आप सब कुंभ में जाना चाहते हैं, लेकिन उस जाने से पहले हम आपको कुछ टिप्स बताना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ में दो प्रकार के लोग पहुंचते हैं। पहला प्रकार है हर हर गंगे और दूसरे प्रकार के लोग पहुंचते हैं हर हर नंगे। अब हर हर गंगे मतलब जो लोग पुण्य कमाने जा रहे हैं, जिन्हें अपने पापों का क्षय करना है, वो गंगा नदी में, गंगा माँ में स्नान करेंगे। तो वहाँ पर आपको अपनी कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना है। विशेष बातों को याद रखिए। अपना पर्स संभाल के रखिए, अपने वस्त्र संभाल के रखिए, अपनी चैन अंगूठी संभाल के रखिए, अपना मोबाइल संभाल के रखिए, क्योंकि आप पुण्य कमाने गए हैं। और वहाँ जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो आपको, अगर आपने हर हर गंगे किया और ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने तुरंत आपको हर हर नंगे कर दिया। आपका सामान ले जाएंगे और फिर आप उन्हें किस स्थिति में वहाँ से आएंगे, इसका अनुमान आपको नहीं है। पुण्य और पाप, धर्मात्मा के लिए पुण्य महत्वपूर्ण होता है और पापात्मा के लिए पाप महत्वपूर्ण होता है। जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपके पितर भी आसमान स्वर्ग में बैठे हुए, पितृलोक में बैठे हुए आपके पितर भी वहाँ से आपको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज मेरा बेटा गंगा में नहा रहा है, आज मेरा पुत्र गंगा में स्नान करने आया है, और इस तरह वो आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब वहीं पर कुछ पापात्मा लोग जाते हैं और वो वस्त्र, मोबाइल, आपका सामान चुराते हैं, तो स्थिति ये बनती है कि उनके पुत्र जो सामान चुरा रहे हैं, पितरों के पुत्र जो सामान चुरा रहे हैं, उनको किस तरह का आशीर्वाद मिलता है कि साले तुम कल भी नंगे थे और आज भी तुम नंगे रहोगे। तो वो आपको हर हर गंगे पर ध्यान देना है और उन चोरों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है। 45 करोड़ जनता वहाँ पर पहुँचने वाली है। हर मिनट में 19,000 लोगों का वहाँ पर स्नान हो रहा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गंगा मैया में स्नान करने जाएं, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। गंगा मैया में स्नान करते ही तुरंत अपने पैर गंगा मैया में मत डालिए। सबसे पहले घाट पर बैठिए। घाट पर बैठने के बाद गंगा माँ का आचमन कीजिए। पवित्री मंत्र आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो जल के छींटे अपने सिर पर लीजिए और इस तरह से पहले आप सिर पर पानी डालिए, उसके बाद अपने चरणों को, अपने पैरों को गंगा माँ में रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और गंगा माँ में अगर आप प्रत्यक्ष रूप से जाते से ही अपने पैर गंगा मैया में डालते हैं, तो वहाँ से आप पुण्य नहीं पाप लेकर के आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यह है कि जब आप वहाँ पर जा रहे हैं, इतनी पब्लिक वहाँ पर आ रही है, बहुत लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। आपके द्वारा की हुई वस्तु, आपके द्वारा उपयोग की हुई वस्तु वहाँ पर ना छूटे। अपने वस्त्रों को वहाँ मत छोड़िए। कुछ लोग अपने वस्त्रों को वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं कि यह वस्त्र गंगा के किनारे छोड़ दिए हैं और इससे, ऐसा करने से कोई ग्रह की शांति हो जाएगी। तो भक्तों, ऐसा करने से कहीं कोई ग्रह की शांति नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन वस्त्रों में स्नान कर रहे हैं, उन वस्त्रों को गंगा मैया में मत निचोइए। गंगा मैया में इस तरह से वहाँ वस्त्र धोने के बाद, निचोने के बाद आपका अशुद्ध जल गंगा मैया में जा रहा है। तो आप माँ को स्वच्छ बनाए रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे दुर्लभ बात हम आपको बताने चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नदी को, सभी नदियों को माँ मानते हैं कि गंगा हमारी माँ है, यमुना हमारी माँ है, नर्मदा हमारी माँ है, और हम ही अपनी माँ को गंदा करते हैं। विदेश में लोग नदियों को माँ नहीं मानते, वहाँ केवल नदी को नदी मानते हैं और वहाँ की नदियाँ यहाँ से अधिक स्वच्छ और सुरक्षित हैं। तो विशेष रूप से हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पॉलीथीन, पन्नी आदि का उपयोग ना करें और वहाँ पर पन्नी, पॉलीथीन, कचरा, अपने वस्त्र, जूते न छोड़ करके आएँ। ऐसा करने से आप वहाँ से पुण्य नहीं पाप लेकर के आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे। तो चलिए प्रयागराज महाकुंभ 2025 में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को क्षय करते हैं। जय हर हर गंगे, हर हर गंगे।